नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़ और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री राजेंद्र कालस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं की ओर से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया। कुलपति के ऑफिस तक जाने के दौरान छात्र नेताओं और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हो गई। विरोध के दौरान एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़, सीओ रुद्रप्रकाश शर्मा सहित विभिन्न थानों के थानाधिकारी और पुलिस जाब्ता तैनात रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री राजेंद्र कालस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट्स की ओर से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एमडीएस यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया गया। कुलपति के ऑफिस तक जाने तक छात्र नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिससे गेट का कांच और गमले तक टूट गए। विरोध के दौरान एएसपी सिटी हिमांशु जांगिड़, सीओ रुद्रप्रकाश शर्मा सहित विभिन्न थानों के थानाधिकारी और पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पुलिस ने संगठन से जुड़े 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्र नेताओं की फोन पर कुलपति से बात करवाई। कुलपति के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया और मांगे समय पर पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शनकारी कुलपति के ऑफिस में जाने लगे तो वहां तैनात गार्ड्स ने गेट बंद कर दिए। इस बीच पुलिस और छात्र नेताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान तोड़फोड़ भी हुई। महानगर मंत्री राजेंद्र कालस ने बताया कि एबीवीपी की ओर से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से आनन फानन में बीएससी का रिजल्ट जारी किया गया था, जिससे कई विद्यार्थी फेल हो चुके हैं। हमारी मांग है कि उसी रिजल्ट को वापस रिवाइज किया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि विद्यार्थियों के किसी कारणवश एमडीएस यूनिवर्सिटी में पेपर बकाया रहे हैं, उन्हें एमडीएस यूनिवर्सिटी द्वारा एक बार फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाए। छात्र छात्राओं को ड्यू पेपर में रिवैल्यूएशन का भी मौका दिया जाए। इन तीनों मांगों को लेकर विरोध किया गया था। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यूनिवर्सिटी इकाई द्वारा परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन लेके विद्यार्थी आए। हमारी इसमें मुख्य 3 मांगे हैं। एक तो जो तृतीय वर्ष का जो रिजल्ट जारी हुआ परीक्षा परिणाम का, उसमें जो रिवोल्यूशन का ऑप्शन है उस बार नहीं दिया, वो रिवोल्यूशन का ऑप्शन दे। एक इस बीएससी थर्ड ईयर के मामले में गड़बड़ है सारा रिजल्ट, इस पर पुनर्मूल्यांकन हो। और एक इसमें जो ये आनंद फानन में रिजल्ट जारी किया गया, इसमें कई सारे रिजल्ट के टोटलिंग में कुछ नंबर और आ रहे हैं और पेपर में अलग है, उन नंबरों की पुनः जांच हो और जो थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं उनको एक बार और मौका दे। आप देखिए, हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पुलिस जानबूझ के गेट तोड़ रही है, कांच तोड़ रही है, हमारे पर आरोप लगा रही है। आज हमारी वहाँ बहनें, उनको धक्का मुक्की दी गई, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, ये मेरी उंगली पे चोट आ गई है। और दूसरी बात, ये प्रशासन इनके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है और ये यूनिवर्सिटी प्रशासन घोड़े बेच के सो रहा है। आज आप देखिए, विद्यार्थियों को आज यहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है इतनी गर्मी में। आज हमारी शर्टें देखिए आप, आज ये हाल कहाँ है। आज पूरा वीसी है यहाँ का, पूरे एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं आता। आज पूरे इसके अंदर पूरी घपला है और जो भी विद्यार्थी आए, हमारी मुख्य मांग यही है, जो भी फैसला हो छात्र हितों के अंदर हो। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान के तहत ऐतिहासिक बावड़ियों की साफ सफाई, पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार के निर्देश प्रदान कर प्राचीन विरासत को संरक्षित करने की मांग की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण महाअभियान के तहत ऐतिहासिक बावड़ियों की साफ सफाई, पुनर्निर्माण व जीर्णोद्धार के निर्देश प्रदान कर प्राचीन विरासत को सुरक्षित करने की मांग की है। कांग्रेसियों ने ज्ञापन देकर बताया कि अभियान के तहत जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, भूजल पुनर्भरण, जल प्रदूषण में कमी, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शहर की ऐतिहासिक, प्राचीन एवं पुरातत्व महत्व की बावड़ियों, कुओं एवं तालाबों के संरक्षण, साफ सफाई एवं जीर्णोद्धार कर प्राचीन जल स्रोतों को संरक्षित करने के निर्देश प्रदान करें। कांग्रेस नेता रलावता ने बताया कि अजमेर में चौहान वंश का शासन रहा है। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने अजमेर को बसाया था। चौहान वंश के राजाओं ने अजमेर में आम जन के लिए सुरक्षा के साथ साथ पेयजल की भी व्यवस्था की थी। परकोटे के अलावा कुएं, बावड़ियां और तालाब बनवाए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस विरासत को संजोया नहीं जा सका।
आवश्यक देखभाल के अभाव में ये ऐतिहासिक विरासत दुर्दशा का शिकार हो रही है। अब इन सुधार को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव शिव कुमार बंसल, महेश चौहान, पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कलेक्टर महोदय को वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत अजमेर के अंदर जो हमारे पेयजल के जो पुराने सूत्र थे, जैसे कि कई बावड़ियाँ थी जिन बावड़ियों से पानी की सप्लाई होती थी, आज वो बावड़ियाँ गंदी पड़ी है, कचरों से हटी पड़ी है। तो मैंने ये निवेदन किया है कि आपको जब अगर ये कर रहे हैं तो उन बावड़ियों को भी सुध देनी चाहिए, उनका पुनर्निर्माण करना चाहिए, उनमें से कचरा बाहर निकालना चाहिए और उनके पानी को स्वच्छ करके और सूत्र के रूप में हम लोग उसको काम में ले सकते हैं। चाहे उसके अंदर आपकी यानी कि रसाला बावड़ी हो, चाहे आपके कमला बावड़ी हो, चाहे आपके आंबा बावड़ी हो, चाहे आपके जनेश्वर वाली बावड़ी हो, चाहे इसके अंदर से आपके मरुसर जो बावड़ी है वो हो, इन तमाम चीज़ों का तो इसके बारे में एक पूरी लिस्ट बनाकर जिलाधीश महोदय के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भिजवाई गई है कि इस पर पूरा काम करके उसको पूरा काम करें और सुनिश्चित रूप से पानी की व्यवस्था को शुरू करें, क्योंकि अजमेर में अभी भी पानी 70 से 72 घंटे के अंदर पानी आ रहा है। तो उस पानी की नियमित रूप से सप्लाई हो, पानी के रिसोर्स हैं उनका नया डेवलपमेंट हो और ये भी सोर्स हैं, खाली केवल मात्र हम फोटो सेशन नहीं कर धरातल के ऊपर बात को उतारने का हम प्रयास करें, जिससे लोगों को पानी की समस्याओं से निदान मिले। एक ज्ञापन लेकर हमने मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन जिलाधीश महोदय के साथ पूरी कांग्रेस के शिष्टमंडल के साथ उन्होंने दिया है और अजमेर उत्तर की तमाम पानी के स्रोतों की लिस्ट सबमिट की है। अजमेर के जिलावड़ा गांव के ग्रामीण आम रास्ते की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के जिलावड़ा गांव के ग्रामीण आम रास्ते की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव जिलावड़ा में श्रीनगर से कानपुरा की मुख्य सड़क के समीप स्थित जमीन पर आबादी क्षेत्र का आने जाने का रास्ता है। गांव के दो पक्षों में इस रास्ते को लेकर झगड़ा चल रहा है। इसके लिए दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में वाद भी दायर किए गए हैं। आम रास्ते की जमीन पर बीचों-बीच जबरन बदनीयती पूर्वक एक पक्ष की ओर से पत्थर डालकर रास्ते को अवरुद्ध कर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे सभी को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते के उस ओर स्कूल, दुकानें हैं, जिसके लिए ग्रामीणों की आवाजाही उस रास्ते से बनी रहती है। रास्ते के अवरुद्ध हो जाने से बारिश में वहां पानी इकट्ठा होने लग जाता है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। इन सबको देखते हुए क्षेत्र का रास्ता गांव के हित में खुलना अति आवश्यक है। इसको लेकर गांव का एक पक्ष जिला मुख्यालय पहुंचा और जिला कलेक्टर लोक बंधु को इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर रास्ते को खुलवाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की मांग की है। गांव के जिलावड़ा के वासी हैं और आम रास्ते की परेशानी है, इसलिए सब लोग यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं जी, ताकि गाँव में जो रास्ता वर्षों से चालू था, गाँव बसा जब से रास्ता है, कुछ समय से दो पार्टियों आपस के झगड़े की वजह से उसने रास्ता बंद कर दिया है। अब उस रास्ता बंद होने से पूरा गांव परेशान है जी। उधर एक पब्लिक स्कूल खुली इंग्लिश मीडियम, तो बच्चे जाते हैं वो भी उस कीचड़ में गिर जाते हैं। बारिश में तो वहाँ निकल ही नहीं सकते हैं। अभी हाल कुछ समय पहले एक खोजी आदमी गिर गया बेचारा, उसका कूल्हे की हड्डी टूट गई और कई लोगों को चोटें आती है वहाँ गिरने से। इसलिए ये रास्ता खुलना बहुत जरूरी है गांव के हित में। तो ये क्या आम रास्ता ही है? आम रास्ता ही है, गांव बसा जब से आम रास्ता ही है जी। सभी को परेशानी है। पूरी पार्टी, दो पक्षों का आपस में झगड़ा है, तो उसमें एक पक्ष अभी सहमत है इसमें जी, दूसरा पक्ष अभी नहीं बनाने दे रहा। वो पत्थर डाल रखे हैं और उसकी वजह से कीचड़ भी होता है, पानी भरा रहता है, आदमी निकल नहीं सकता है। लगभग कितनी आबादी का ये गाँव है? लगभग 5000 से ज़्यादा आबादी है जी। आज किससे मिला है? और मेन रोड के ऊपर से रास्ता जाता है, पूरा गांव का रास्ता है ये, हर आदमी का आना जाना होता है जी। आज मिलने हैं क्या? आज मिलने के लिए आए कलेक्टर साहब ने। राशन की दुकान, राशन की सामग्री लेने के लिए जाते हैं। मिलने आए क्या? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई चलो हम मौके पर देख के रास्ता बनवाएंगे, आपका खुलवा देंगे। कौन सी जगह है? जिलावड़ा गाँव में, मेन रोड से जैसे जाते हैं गाँव में, श्रीनगर की तरफ से जिलावड़ा जाएंगे तो रास्ते में मेन कोई रास्ता आता है पहला। आपका नाम? मेरा नाम फिरोज बेग। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत पूरे राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि पुराने जल स्रोतों का संरक्षण व जल संरक्षण किया जा सके।
इसी को मद्देनजर रखते हुए पुष्कर के कपिल कुंड का जीर्णोद्धार किया गया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पूरे राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि पुरानी जल स्रोतों का संरक्षण, जल संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज पुष्कर के कपिल कुंड का जीर्णोद्धार किया गया। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, पूर्व सभापति कमल पाठक उपस्थित रहे। जल संसाधन मंत्री के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों समेत जनप्रतिनिधियों व स्वयं सेवकों ने जल संरक्षण व पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। साथ ही मंत्री रावत ने पौधारोपण कर आम जन को जल व पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। मीडिया से रूबरू होते हुए जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को अब महाअभियान का रूप लेना है। इसी को देखते हुए जल संसाधन मंत्री होने के नाते मैं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर आम जन को मैं जागरूक कर रहा हूं। कहा कि पुराने जल स्रोत, कुएं, बावड़ी, तालाब, नाले आदि सभी की स्वच्छता के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि राजस्थान की पुरानी धरोहरों को संरक्षित किया जा सके और आने वाली पीढ़ी को धरोहरों की बागडोर और बेहतर ढंग से सौंप सके। मानसून के आने से पहले सरकार द्वारा जल संरक्षण को लेकर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। अपील करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी नेतागण, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक व आमजन इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अभियान को व्यापक बनाएं। आज हमारे राजस्थान सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को हमें महाअभियान का रूप देना है। इसी के तहत पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जल संसाधन मंत्री होने के नाते मैं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और शहरों में जा रहा हूं और जल के प्रति लोग जागरूक हो। हमारे जो पुरानी वाटर बॉडीज है, चाहे वो बावड़िया हो, कुएं हो, बांध हो, तालाब हो, नाले हो, सभी की साफ सफाई हो और ये हमारी जो पुरानी धरोहर है वो संरक्षित हो, क्योंकि हमारे पूर्वजों की देन है कि आज हमारे कुएं और बावड़िया और बांध और तालाब बने हुए वो संरक्षित हो और आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो इससे प्रेरणा ले कि हमारे पूर्वज ये करके गए और हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको और बेहतर तरीके से करके आने वाले पीढ़ी को हम सौंपें। और अभी मानसून आने वाला है, उसके पहले एक व्यापक जन जागरण के माध्यम से हमारी सरकार व्यापक अभियान चला रही है। हमारे सारे मंत्रीगण, हमारे सारे विधायक महोदय, हमारे सभी सांसद महोदय, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, सभी हमारे आमजन और जनप्रतिनिधि और आम जनता इस महाअभियान से जुड़ के हम सब लोग 20 तारीख तक इस श्रमदान में, साफ सफाई में और जीर्णोद्धार के काम में लगे हैं। निश्चित रूप से इससे हमारा जो वाटर। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
नसीराबाद के भैरवधाम राजगढ़ पर राजस्थान सरकार आयुर्वेद विभाग द्वारा चलाए जा रहे आयुष्मान भारत योगाभ्यास शिविर 30 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम के अंतर्गत 7 दिवसीय योग शिविर का धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के द्वारा भगवान धन्वंतरी के छायाचित्र पर माल्यार्पण व विधि विधान से पूजा अर्चना कर योग शिविर का शुभारंभ किया गया। नसीराबाद के भैरव धाम राजगढ़ पर राजस्थान सरकार आयुर्वेद विभाग द्वारा चलाए जा रहे आयुष्मान भारत योगाभ्यास शिविर 30 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम के अंतर्गत 7 दिवसीय योग शिविर का धाम के मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज के द्वारा भगवान धन्वंतरी के छायाचित्र पर माल्यार्पण व विधि विधान से पूजा अर्चना कर योग शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसका समापन आगामी 22 जून को किया जाएगा। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार मीणा, कंपाउंडर रतनलाल सेन, योग प्रशिक्षक गौतम शर्मा, नंदराम जाट एवं एकता रावत आदि ने धाम पर उपस्थित होकर हजारों श्रद्धालुओं को योग के विभिन्न आसनों के माध्यम से योगाभ्यास करवाया एवं योग करने हेतु उन्हें प्रेरित किया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं व भैरव भक्त मंडल के सदस्यों ने शरीर व मन को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, सुषमा व्यायाम सहित अन्य प्राणायाम के साथ योग किया। चंपालाल जी महाराज ने योग के महत्व को समझाकर उपस्थित श्रद्धालुओं को जागरूक करते हुए बताया कि योग प्रकृति का वरदान, जिसने अपनाया वो महान है। साथ ही महाराज ने नियमित योग करने का संदेश दिया और कहा कि नित्य योग करने से शरीर में उत्पन्न होने वाले सभी रोग व व्याधियों से मुक्ति मिलती है और मानव शरीर पूर्ण स्वस्थ रहता है। इसीलिए सभी को योग प्राणायाम करना चाहिए। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि आगामी 19 जून को धाम के मुख्य उपासक गुरुदेव चंपालाल जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। भैरव भक्त मंडल ने जन्मोत्सव की तैयारियां पूर्ण कर ली है। 12 जून को अहमदाबाद में घटित दुखद हवाई दुर्घटना में जान गंवाने वालों के सभी यात्रियों एवं चालक दल के सदस्यों को राजगढ़ में आए हुए सभी श्रद्धालुओं ने नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। राजगढ़ की इस पावन धारा को नमन करता हूँ, बाबा भैरवनाथ के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज का दिन मैं सोचता हूँ बड़ा अच्छा दिन है, शुभ दिन है, जो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मैं सोचता हूँ कि शुभारंभ हुआ है और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद रहा और रहेगा। सोचता हूँ कि अगले संडे को समापन बड़े धूमधाम से होगा। हमारे डॉक्टर साहब आयुर्वेदिक अस्पताल में है, ये बीच में मेरे पास आए कि योग का कार्यक्रम यहाँ रखना चाह रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा जल्दी का समय रखें कि हमारे कोई भक्त परेशान नहीं हो, गर्मी का समय है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि हमारे को जो भी योग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, उनको गर्मी का हम एहसास नहीं होने देंगे। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, अजमेर जिले में मैं सोचता हूँ कि कहीं भी आप ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जितने हमारे भक्त योगा में भाग लेते हैं। आप बुला कर देखो, साथ रहेंगे, घर से वो उठ के नहीं आता है। और बाबा भैरवनाथ के आशीर्वाद से, माँ से और बाबा भैरवनाथ से प्रार्थना करता हूँ। और अभी सामने 10 जुलाई को इसी पंडाल में बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से आपको गुरु पूर्णिमा पे खूब बाबा खूब लुटाए, ऐसी बाबा से बताऊं। नसीराबाद के छावनी प्रशासन की अवैध कैबिनों और अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही के विरोध में कैबिनधारियों ने छावनी प्रशासन के खिलाफ रैली निकाली तथा छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता, छावनी परिषद के मनोनीत सदस्य सुशील गदिया, नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन देकर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भारत सरकार के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा रक्षा आपदा अधिकारी जोधपुर अजमेर जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर छावनी प्रशासन द्वारा कैबिन धारकों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही को रोकने तथा भरण पोषण एवं रोजगार के समाधान नहीं छीनने की मांग की है। नसीराबाद के छावनी प्रशासन की अवैध कैबिनों
और अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही के विरोध में कैबिनधारियों ने छावनी प्रशासन के खिलाफ रैली निकाली तथा छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता, छावनी परिषद के मनोनीत सदस्य सुशील गदिया, नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव को ज्ञापन देकर तथा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भारत सरकार के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा संपदा अधिकारी जोधपुर तथा अजमेर जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर छावनी प्रशासन द्वारा केबिन धारकों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही को रोकने तथा भरण पोषण एवं रोजगार के साधन नहीं छीनने की मांग की है। केबिन धारकों ने ज्ञापन के जरिए बताया कि छावनी परिषद क्षेत्र में निवासियों के लिए छावनी परिषद द्वारा रोजगार व आय के साधन की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं दिए जाने से केबिन धारकों द्वारा अपने एवं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए स्थानीय रोडवेज बस स्टैंड के निकट पिछले 30 वर्षों से केबिन रखकर रोजगार चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनकी आय का कोई अन्य जरिया नहीं है, परंतु पिछले कुछ समय से छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी तथा कर्मचारी छावनी परिषद क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, सफाई व्यवस्था तथा अतिक्रमण हटाए जाने के नाम पर वर्षों से लगी केबिनें हटा रहे हैं तथा केबिन धारकों को सुनवाई के अवसर भी नहीं दिए जा रहे हैं। यही नहीं, उनकी तानाशाही पूर्ण कार्यवाही एक तरफा है, जिसके कारण केबिन धारकों और उनके परिवारजनों के रोजगार व भरण पोषण से उन्हें जबरन वंचित किया जा रहा है, जिसके चलते केबिन धारकों और उनके परिवारजनों के भूखे मरने की स्थिति पैदा हो रही है। केबिन धारकों ने मांग की है कि वह केबिन धारकों को रोजगार और अपने परिवार के भरण पोषण हेतु अन्य जगह केबिन रखकर रोजगार प्राप्त करने और जगह उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, जिससे कि छावनी परिषद क्षेत्र के निवासियों को रोजगार हेतु छावनी परिषद क्षेत्र छोड़कर मजबूरन पलायन नहीं करना पड़े। मांगे नहीं माने जाने की सूरत में केबिन धारकों द्वारा आंदोलन और अनशन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी छावनी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देते समय बड़ी संख्या में केबिन धारक मौजूद रहे। फैजान मिर्जा है। मैं आज यहाँ पर इन सब लोगों के साथ में ज्ञापन देने आया हूँ। जो कार्रवाई ईओ साहब की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 30-30, 40-40 सालों से पुराना जो कब्जा है, लोगों का पट्टीशुदा कब्जा है, उसको भी हटाया जा रहा है और चुनिंदा लोगों की केबिनें हटाई जा रही है और कुछ लोगों की केबिनें नहीं हटाई जा रही है। तो हमारा ये है कि निष्पक्ष जाँच हो, निष्पक्ष तौर पे सारी चीज़ें होनी चाहिए और जो लोग अपने काम धंधा कर रहे हैं, 500 रुपये रोज़ कमा रहे हैं, मजदूर आदमी है, उनके साथ में अन्याय हो रहा है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, उनके बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। तो हमारी एसडीएम साहब से ये अपील है कि इस कार्रवाई को रोकी जाए, निष्पक्ष तौर पे कार्रवाई हो तो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन इनके रोजगार के बारे में भी सोचा जाए। एसडीएम साहब से हमारा यही ज्ञापन है कि अभी जल्दबाजी में ये कार्रवाई नहीं की जाए। मेरा नाम मोहम्मद वसीम, नसीराबाद से समाज सेवी हूँ और आज इस विषय में आया हम यहाँ पर कि एसडीएम साहब को इसलिए ज्ञापन देना है कि जो छावनी परिषद की तरफ से सीओ साहब की तरफ से जो अतिक्रमण हटाओ चल रहा है अभियान, इसमें गरीब तबके के इंसान भी मारे जा रहे हैं क्योंकि उनका रोजी रोजगार छीना जा रहा है एक तरीके से। तो इसलिए आए कि अनऑथराइज काम ना हो और बेरोजगार जो इंसान हो रहे हैं उनकी तरफ देखते हुए कोई एक अच्छा कदम उठाएं सीओ साहब, तो इनका धंधा बच जाए और ये परेशान नहीं हो जाए। ये सब आज परेशान हो गए हैं सब, ये कोई अपनी दादागिरी करने या किसी तरीके से उत्पाद मचाने नहीं आए, सब परेशान हो गए हैं क्योंकि इनके काम धंधे बिल्कुल ठप हो चुका आज बिल्कुल। और सर से रिक्वेस्ट है हार्डली कि इसको कार्रवाई को रोकी जाए और जो इंसान अपने कमा के खा रहे हैं उनको कमा के खान दें राजी खुशी। यही है सर हमारा उद्देश्य इस ज्ञापन को देने के लिए। कार्रवाई किस जगह की गई है? कार्रवाई बस स्टैंड के ऊपर हुई है सर, ये ठीक है ना। बस स्टैंड पे जितने भी केबिन हो सबको हटाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। मतलब इंसान पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। आज 10 से 15 दिन हो गए इंसान कमा के नहीं खा पा रहा कहीं भी, इतनी बुरी हालत हो रही है। अब 12 दिन अगर आदमी जो 500 रुपये कमाना लगा 12 दिन नहीं कमा के खाएगा तो अपने बच्चे कैसे पालेगा सर, ये बताइए आप। आज आप कहाँ पे आए? आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे साहब क्या, और हमें आश्वासन है कि कार्रवाई होगी, मालिक ने चाहा तो उस पर। प्रशासन से क्या मांगे? प्रशासन से यही मांगे कि साहब सबको अपना काम धंधा संभाला जाए और इनको इनकी दुकानें वापस दी जाए साहब। आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी पब्लिक परेशान है और ये जितने गरीब लोग हैं ये बड़ी मुश्किलों से अपने बच्ची को पालते हैं, ये कहाँ जाएंगे? अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये बच्चे फांसी ले लेंगे और ये चोरी डकैती करेंगे तो ही काम होगा। उसकी सहायता तो गवर्नमेंट को चाहिए, पूरे वो सहायता करे। किस मांग को लेकर के आए हैं आप? ये केबिनों की जो तोड़ रहे हैं आंदोलन के, ये उन्होंने कर रखा है, अतिक्रमण जो कर रखा है, जो उनको लिए जो खराब कर रही है, मांगे आपसे कि इनको रोका जाए। ये परेशान हाल है। कौन तोड़ रहा है अतिक्रमण? ये कैंटोनमेंट के सीओ साहब तोड़ रहे हैं, सामने सब परेशान है, सबको चाहिए धंधा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आमजन के हित में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में धरातल पर अवगत करवाने के लिए नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से पूरे देश भर में कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत अजमेर के महावीर सर्किल के पास स्थित एक निजी होटल में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आमजन के हित में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में धरातल स्तर पर अवगत कराने के लिए नरेंद्र मोदी विचार मंच की ओर से पूरे देश में कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज अजमेर के महावीर सर्किल के पास स्थित निजी होटल में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उपभोक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश मिश्रा के नेतृत्व में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों की विस्तृत जानकारियां दी गई। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य देश भर में नरेंद्र मोदी के विचारों को पहुंचाना है। पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए विभिन्न अभियानों के बारे में जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना है। समाज सेवा के उद्देश्य वे पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संगठन बना है। मोदी सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत योजना, मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन योजना, स्किल इंडिया मिशन, उज्ज्वला योजना समेत विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई और इन योजनाओं के धरातल स्तर पर विकास के बारे में चर्चाएं की। इस कार्यक्रम में महिला शाखा की राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष लिलियन ग्रेस, केडी सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी है तो गारंटी है, तो इसलिए इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निकले हैं। अब इसमें क्या है कि जो मार्च में पिछली बार हम लोगों ने देखा कि 33,000 करोड़ और उससे ज़्यादा की राशि जो जनता के लिए माननीय नरेंद्र भाई जी ने दी थी विकास के लिए, वो वापस हो गई। नरेंद्र भाई जी की जो योजनाएं हैं वो 150 से ज़्यादा योजनाएं भारतीय नागरिकों के लिए हैं। उनका फ़ायदा उठाना चाहिए, उन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग उसका लाभ नहीं ले पाए। तो हम लोग अभी इस चीज़ को देख रहे हैं कि इसका अधिक से अधिक लाभ कैसे हम नीचे तक ले जाएं। भारतीय जनता पार्टी ज़रूर बहुत मेहनत कर रही है, उसके सारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई चूक हो सकती है कार्य में, तो उस चूक को पूरा करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे स्कूल में उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब की योजना बनाई थी। अटल टिंकरिंग लैब जो है वो देश में 10,000 इंस्टॉल की गई। अभी वर्तमान में उन्होंने कहा कि 50,000 हम अटल टिंकरिंग लैब बनाएंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस में और रोबोटिक टेक्नोलॉजी में 50,000 करोड़ रुपया देश में खर्चा होगा। तो उन्होंने बजट तो रख दिया है, लेकिन उसके नॉलेज क्या है, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, कैसे योजनाएं लागू होंगी, तो इसका हम लोगों ने अध्ययन करके अपने ज़िले की और नीचे जो पंचायत के लोग हैं उनको जागृत करते हुए कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए कैसे कागज ऊपर तक पहुंचाना है, कैसे समीक्षा होगी, जो आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, उसको हम पूरी तरीके से लगाएंगे। भारत कृषक प्रधान देश है और कृषि से संबंधित भी बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारे देश में अनाज भरपूर पैदा होता है, लेकिन अगर गोडाउन नहीं है तो अनाज खराब हो जाता है। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि नरेंद्र भाई जी ने गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज बनाने की योजना है। जल संरक्षण के लिए डबरी और तालाब बनाने की योजना है, जिससे कि जल ऊपर आ जाए। वायु के लिए पेड़ लगाना, पर्यावरण की योजनाएं हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को देश को आगे और प्रथम पंक्ति पे लाके खड़ा करना है। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।